अगर आप भी फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एनसीएलटी मीटिंग के कुछ बहुत ही बड़े अपडेट्स आए हैं एंड स्टॉक के अंदर अभी भी लोअर सर्किट की रैली लगी हुई है एंड सब कंफ्यूज्ड हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें, इस लोअर सर्किट की रैली से कैसे निकलें, अपने लॉस को कैसे रिकवर करें। तो आज की इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं एनसीएलटी मीटिंग्स के नए अपडेट्स, उस अपडेट्स का क्या एक इफेक्ट हो सकता है स्टॉक के प्राइस के ऊपर, लोअर सर्किट की रैली कब तक हमें लगती हुई दिख सकती है, अपर सर्किट कब लगेगा, लोअर सर्किट में अगर एग्जिट मारना है तो क्या है स्ट्रैटेजी एग्जिट मारने की, मैं आपको बताऊंगा इकलौता तरीका जिसमें आप लोअर सर्किट में एक अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के ऊपर। तो चलिए सीधा बात करते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर, फिर लेके चलूंगा एनसीएलटी मीटिंग के अपडेट्स पे एंड लास्ट में वीडियो के आपको बताऊंगा कि आपकी क्या एग्जैक्ट प्लानिंग करनी चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर है या फिर आप नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां देखेंगे तो लगातार लास्ट के 6 दिनों से स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार 6 दिनों से स्टॉक लगातार यहाँ 5% के लोअर सर्किट में फंसा हुआ है एंड यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जब ये स्टॉक अपर सर्किट में था मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे कभी भी एकदम से टर्न अराउंड होकर लोअर सर्किट लग जाएगा तो डेली अपनी पोजीशंस कुछ करके स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड मैंने इंपॉर्टेंटली बताया था कि 10 रुपए के पास का जो लेवल है वहां पे इमीडिएटली एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाली है। वही चीज हुई, स्टॉक 10 रुपए के लेवल के आसपास ही आके यहां से एक रिवर्स कर गया एंड स्टॉक के अंदर दोबारा लग गया लोअर सर्किट। अब इस लोअर सर्किट के टाइम पे आई नो आप में से बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हो, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो कि आखिर अब क्या करें, बट इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ क्या करना चाहिए। वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको एनसीएलटी न्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्यूचर रिटेल आस्क एनसीएलटी फॉर अ न्यू आरपी। तो यहाँ पे सिंपली बात करें डिटेल में तो फ्यूचर रिटेल अगेंस्ट विच बैंक ऑफ इंडिया हैज फाइल्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑन ट्यूसडे टोल्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि एनसीएलटी है, दैट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आरपी जिसको हम कहते हैं शुड बी चेंज ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की प्लीड रिक्वेस्ट करी है उसके अंदर कुछ चेंजेस की बात चल रही है, बट इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया चीज़ ये है कि फाइनली कंपनी की इंसॉल्वेंसी रिक्वेस्ट के ऊपर काम आगे बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि फ्यूचर रिटेल की इंसॉल्वेंसी का जो पिटीशन था वो फुल्ली एंड होली सेटिस्फाई करता है पैरामीटर्स को। मतलब अमेजॉन ने बेसिकली इंसॉल्वेंसी की प्लीड के ऊपर केस कर दिया था कि आप इंसॉल्वेंसी ऐसे फाइल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे जब फ्यूचर रिटेल इस केस को जीते कि हाँ वो इंसॉल्वेंसी की प्लीड फाइल कर सकते हैं, तो अब फाइनली कंपनी इंसॉल्वेंसी की प्लीड को फाइल करके यहाँ पे एक अपने डेब्ट्स को उतार पाएगी। एंड मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टॉक के फ्यूचर के अंदर तो आपको स्कोप नहीं दिख रहा, बट एक स्कोप दिख रहा है आपके लॉस को रिकवर करने का। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे रिकवर करनी है। सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूं, कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ भी नहीं बचे हैं। 400 करोड़ की स्मॉल कैप मार्केट कैप हो चुकी है कंपनी की। पी रेशियो नेगेटिव में है, पीवी रेशियो अभी भी स्टिल पॉजिटिव में यहाँ देखने को मिल रहा है। कंपनी लगातार लॉसेज में जा रही है। कंपनी 2020 में लॉसेज में आना स्टार्ट हो गई थी, बट अब 2021 एंड 2021 के फिस्कल ईयर में कंपनी की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। रेवेन्यू खत्म हो चुका है, प्रॉफिट खत्म हो चुका है एंड यहाँ पे जो अपनी बिग बाजार को सेल ऑफ करने की प्रोसीडिंग्स थी उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रहा है। इस वजह से स्टॉक की बहुत बुरी हालत होती हुई दिख रही है। मैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न में आपको क्लियरली दिखा सकता हूँ कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है एंड सबसे बुरी चीज ये है कि 76% की यहाँ पे रिटेल की पोजीशंस है एंड वही रिटेल लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो उन सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ लोअर सर्किट की रैली अभी कंटिन्यू होती दिख सकती है। एक जो इकलौती सपोर्ट दिख रही है, जो इकलौता एक हमें लेवल लग रहा है जहां से रिकवरी आ सकती है, वो है 6 रुपीज का, क्योंकि इसी एग्जैक्ट लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इसी लेवल के आसपास से स्टॉक दोबारा एक रिकवर करे, एक दोबारा अपर सर्किट की तरफ मूव करे। 6 रुपए से पहले तो कोई पोजीशन एक ऐसा नहीं लग रही है। उम्मीद हो सकता है कल के दिन या परसों के दिन से यहाँ पे स्टॉक वापस अपर सर्किट की तरफ टर्न अराउंड हो जाए। अगर टर्न अराउंड होगा
तो आपको क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जिन जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है उनकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर स्टॉक अपर सर्किट निकलता है तो आपको इसके अंदर नई पोजीशन बनानी स्टार्ट करनी है, ताकि आप एक नई पोजीशन बना के उस पर 10-20% का प्रॉफिट अगर कमा पाते हो तो आपका ओवरऑल लॉस कुछ कम हो जाएगा। आपका ओवरऑल लॉस जो पोजीशन में पहले कर चुके हो वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर ये लोअर सर्किट में ही जाना स्टार्ट करता है, 6 रुपए के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि इमीडिएटली एग्जिट कर दीजिए। अभी मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूं कि करंट लेवल्स पे भी एग्जिट कर दीजिए। आई नो लोअर सर्किट लगा हुआ है, बट लोअर सर्किट में एग्जिट करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। लोअर सर्किट में अगर कभी भी आपको एग्जिट करना हो तो बेस्ट होता है प्री ओपन मार्केट के अंदर अपने ऑर्डर्स को प्लेस करना। मतलब अपने फ्यूचर रिटेल के फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं, प्री ओपन मार्केट होती है 9 बजे से 9-8 के बीच की, तो आप उसके अंदर अपने एग्जिट करने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्री ओपन मार्केट में आपका यहाँ पे स्टॉक एग्जिट हो जाए। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, 9 बजते ही आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है, क्योंकि 9 बजते ही ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक सेकेंड में मिलियंस एंड मिलियंस ऑलमोस्ट ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है, टाइमिंग बहुत मैटर करती है प्री ओपन मार्केट में एग्जिट करने के लिए। तो अगर आप लोअर सर्किट में प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका पोजीशन एग्जिट हो जाए। तो अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं, करंट लेवल्स पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर 6 रुपए से टर्न अराउंड होगा तो आप न्यू पोजीशन बना सकते हैं एंड उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट कमा के अपने करे हुए लॉस को कुछ हद तक रिकवर कर सकते हैं। 100% लॉस रिकवर हो फ्यूचर रिटेल के अंदर, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। मैं आपके साथ क्लीन एंड ब्लंट बात करता हूँ, जो क्लियर सिग्नल्स दिख रहे हैं, जो क्लियर फंडामेंटल्स टेक्निकल्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर बात करता हूँ। कोई चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको बहकाऊंगा नहीं, जो सच है, जो आपके लिए रियलिटी है उसको आपको बताऊंगा, ताकि आप आगे की प्लानिंग सही तरीके से कर पाए। मैं आपको यही चीज बोलना चाहता हूं, फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर होप लगा के मत बैठिए। अगर अपर सर्किट निकलता है तो नई पोजीशन बना के अपना कुछ हद तक का लॉस रिकवर कीजिए। बाकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्कोप नहीं है, मिड टर्म के लिए कोई स्कोप नहीं है। शॉर्ट टर्म में क्विक पैसा बना के लॉस रिकवर कीजिए एंड इसमें से एग्जिट मार दीजिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर यहाँ पे एनसीएलटी की मीटिंग के अपडेट्स और कुछ बेटर आने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से स्टॉक रिकवर कर सकता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी कम्युनिटी ज्वाइनिंग करी है तो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है ट्रेडर्स की, जहां पे आप में हम जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे, इक्विटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सबके ऊपर डेली ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड सेटअप्स हम उस कम्युनिटी के अंदर लेके आते हैं। तो डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।